हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंगिफाई। अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री में। पहला रहा बेसिक्स और दूसरा रहा एंगल, रेशियोज एंड एंगल्स हमने कवर कर लिया। अब हम लोग तीसरा टॉपिक चालू करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर दो एंगल्स जैसे है एंगल ए और एंगल बी, अगर इन दोनों का सम यानी कि ए प्लस बी हो जाए 90 डिग्री तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस ये एक कंडीशन है, एंगल ए कुछ भी हो एंगल बी कुछ भी हो, दोनों बस क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे और इन दोनों का सम हमेशा हमें क्या मिले, 90 डिग्री। तो उनको इन केस में बोलते हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसी तरह अगर जब दो एंगल्स के सम 180 डिग्री के बराबर हो तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो हो गया हमारा 90 डिग्री, तो बाकी दोनों एंगल्स का सम कितना हुआ स्टूडेंट्स, बाकी दोनों एंगल्स का सम हुआ 180 माइनस ये वाला 90, यानी इन दो एंगल्स का सम भी कितना हुआ 90। ये आपको समझ में आ गया, यानी इन दो एंगल्स का सम 90 है, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अगर एक एंगल हुआ थीटा तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तभी ना इन दोनों को ऐड करने से हमें 90 मिलेगा। तो इसीलिए इस केस में एंगल ए और एंगल सी हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इन दोनों का सम देता हमें 90 डिग्री एंगल्स। वो इंडिविजुअली कितने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, वो बस एक्यूट होने चाहिए और दोनों का सम 90 होना चाहिए, यही बस कंडीशन है। तो अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को सॉल्व करके देखेंगे। तो अब तक हमने इसको एंगल लिया था, तो अब हम इसको भी एंगल लेकर के देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था जब ये हमारा एंगल ऑफ कंसर्न है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये हमारा एंगल का ऑपोजिट वाला फेस है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये हो जाएगा हमारा बेस, और हमारा हाइपोटेनियस तो यही है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला एंगल ही हमारा हाइपोटेनियस है। तो अब हम लोग कुछ सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि अब हम इसको लेते हैं, इसको एक एंगल की तरह ही ट्रीट कीजिए, ए की तरह, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका साइन का फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी, ये आपने देखा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस है हमारा बी सी, हाइपोटेनियस है ए सी, tan 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हुआ ए बी, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ कंसर्न ये है इसलिए ये परपेंडिकुलर है, और हमारा बेस हो गया बी सी। उसी तरह मैंने इसे लिख दिया कॉसेक 90 माइनस थीटा। आपको पता है कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया ए सी बाई ए बी। उसी तरह कॉस का हो गया रेसिप्रोकल सेक, बी सी बाई ए सी था तो ए सी बाई बी सी, और टैन का हो गया रेसिप्रोकल कॉट, तो ए बी बाई बी सी की जगह हो गया बी सी बाई ए बी। तो यहां से अब हम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। अगर आप इस एंगल को देखें, हमने अभी तक इस एंगल को लेकर के अपना चला, अब इस एंगल को लेते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर तब क्या हो जाता है, ये वाला। इस केस में हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और बेस हो जाएगा ए बी, जब हमारा एंगल ऑफ कंसर्न ये है एंगल ए, क्योंकि मैंने बोला था जो एंगल हम लोग देखते हैं उसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में हो जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, साइन थीटा। साइन थीटा ये है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, क्योंकि ये अब एंगल है, तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी बाय ए सी। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी ए बी बाय ए सी।
और हो गया tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी BC बाय AB। अब देखिए यहाँ पे, अब आप इस टेबल को और इस टेबल को आप कंपेयर करके देखिए आपको क्या मिल रहा है। ये देखिए, ये cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू देखिए कितना है, BC बाई AC। और यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू देखिए BC बाई AC, दोनों सेम है, BC बाई AC, BC बाई AC। लेकिन यहाँ देखिए ये cos का ये वाला एंगल है में हमें जो वैल्यू मिला वही वैल्यू हमें साइन के इस वाले एंगल में मिला, ये आप देख सकते हैं। उसी तरह साइन 90 माइनस थीटा में मिला AB बाई AC, वही वैल्यू हमें मिला cos थीटा में AB बाई AC। अंतर है स्टूडेंट्स देखिए दो चीजों का, एक तो यहाँ एंगल दोनों अलग अलग है, ये 90 माइनस थीटा वाला एंगल के साथ का जो साइन का वैल्यू है वही वैल्यू हमें इस थीटा के साथ cos का जो वैल्यू है वो मिलता है। और उसी तरह ये देखिए tan थीटा BC बाई AB, ये किसका वैल्यू है, ये देखिए cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू आएगा BC बाई AB। तो उसी तरह से बाकी और तीनों प्रॉपर्टीज निकल सकते हैं। tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा AB बाई BC, sec थीटा हो जाएगा AC बाई AB, और cosec थीटा हो जाएगा आपका AC बाई BC। तो अब इनको कंपेयर करिए, cot AB बाई BC, AB बाई BC, ये देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan के इस एंगल में जो वैल्यू मिल रहा है AB बाई BC वही वैल्यू हमें cot के इस वैल्यू में मिल रहा है AB बाई BC। उसी तरह sec में, sec का इस वैल्यू मिल रहा है हमें cosec में, और cosec का ये वैल्यू मिल रहा है हमें sec में। तो मैंने आपके लिए रिलेशन लिख दिया आपके लिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan, उसी तरह सेक और कॉसेक का। तो आप देख सकते हैं ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं अगर एंगल चेंज हो जाए तो। अगर तो कहने का ये मतलब है साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कॉस थीटा के बराबर, उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो साइन थीटा के बराबर, एंड वाइस वर्सा। इसलिए इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, और ये आप देख सकते हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये दोनों का वैल्यूज और एक दूसरे का ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये बेसिक फॉर्मूलेस आपको याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। मेन तीन है, साइन 90 माइनस थीटा में कॉस और उसका रेसिप्रोकल कॉस के साथ साइन, ये एक हुआ। दूसरा और tan 90 माइनस थीटा के साथ कॉट और उसी का रेसिप्रोकल कॉट 90 माइनस के साथ दूसरा tan, और तीसरा हुआ sec 90 माइनस थीटा के साथ cosec और cosec 90 माइनस के साथ sec, उसी के साथ आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।